अंतरात्मा प्रणाम और मातृशक्ति और मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य सभी ने पूरे देशान के लिए बता दिया है आपको अपने आज के क्यों हुए, क्योंकि देशान को बताने के लिए हुए। देशान आज उतर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले कांग्रेस ने पूरा देशान को खा लिया है, अब बीजेपी भी खा रही है। उसको बनाते कौन है? ये पार्टी का कांग्रेस विचारधारा के हो गया, बीजेपी विचारधारा के सतीश कौन बैठी है यहाँ? उनको बनाने वाले आप सभी भाई हो। और दर्शन में उतरने को किसी की वो आंखों में जो पट्टियां नहीं खुल रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन तो छोटी सी मांग लेकर के ढाने के लिए जब जाते हैं तो मेरे पिताजी ने मुझे वहां भटक भटक करके थक जाते हैं, घर आते हैं ऑफिस, उनकी नहीं सुनाई होती है कि महोदय ने हमें मना कर दिया है आपकी फाइल लेने के लिए। अपन हम तो बोलेंगे अपने शहर के जिंदा है, क्योंकि हम चाहे कोई भी पार्टी हो उसको चुनते हैं। ये सतीश कौन चुनती है? जैसलमेर के लिए नहीं बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे? क्योंकि यहाँ के जाए जिनमें हमारे पिताओं ने यहाँ और यहाँ के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिया और ये जमीन को रखी है। आलाजी जुदार जैसे जाते हुए जैसलमेर को बचाया है, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आज इतनी संख्या में आए, दर्द लेकर के आए। मैं तो किसी सरकार को ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, सभी एक जैसे हैं, सभी को मालूम है। अगर कर सकते हो तो करो काम, इस जनता का करो, उधरते हुए जैसलमेर, क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र जो आज हम तलोड़पादा शक्ति मंदिर से निकले हो, मेरे भाई शरण उधर रहे, उनकी पीड़ा को समझो। आपको अगर दर्द होता तो 3 महीने हम यहाँ पे कहते उस टाइम हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ। हमने आपका सवाल रखा, 28 दिन हुए, जोधपुर पहुंचने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, सिर्फ 2 दिन बाकी, लेकिन आंखें नहीं खुली है। सिर्फ 18,000 किया, ये 18,000, हाँ कांग्रेस ने 30,000 किया, लेकिन 18,000 आपने किया, आगे भी करो। और ये जो अलर्टमेंट हो रहा है कंपनियों को, कितने गाँव उतर रहे हैं, पारेवार, धोगा, शेवड़ा, ये घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल है। और आप जो कुआं पे बैठे हैं, सिर्फ कुएं दर्ज कर देते हैं आपके। अरे कुएं दर्ज करने से वो क्या होगा? हमारी वहाँ आसपास में कितनी जनता बैठी है, कितने पशुपालक बैठे हैं, और वो गौ माता का अभ्यारण्य जा रहा है, जो गायों का विचरण क्षेत्र हो जा रहा है। सभी को मालूम होगा, अगर कोई नहीं गया मेरा भाई, तो वहाँ आज भी सेवन घाट से वहाँ आज भी बहुत तादाद में पड़ी है, जहाँ गाय विचरण करती है, और वो खुले में आराम से गौ माता वहाँ जीवित है। गायों के लिए आप इस जैसलमेर की धरती में कई बलिदान हुए, कई जुदार हुए, और आज भी देवलियां स्थित है जैसलमेर के अंदर, और उसमें जिस वो धरा है, उस धरा के अंदर देवलियां कंपनी को अलॉटमेंट जमीन हुई है। मैं बताता हूँ, मिठला उतरा, कादरा कुआ, उसके ऊपर वो आज भी देवी के अच्छे अच्छे स्थान है, तो अपने पूर्वजों के जुदारों के स्थान है, वो इन कंपनियों में अलॉटमेंट हुए। नहीं जाने देंगे हम, हमारा पूर्वजों के काटना है काट लेना, लेकिन हमारी मातृभूमि को हम नहीं जाने देंगे। मैं आज संपूर्ण जैसलमेर से सतीश को भाई सभी से कहना चाहता हूँ, कई पार्टियों आपको, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपको बंटवारा करेगी, काटेगी, अलग करेगी, लेकिन अपन को अलग नहीं है, अपन को एक और जैसलमेर बताने के लिए सभी को, जैसे आज आए हो वैसे का वैसा सभी हमेशा ना, चाहे किसी विचारधारा को आपको किसी को वोट देना, हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये अपने जैसलमेर को बताने के लिए आप सभी एक हो जाओ। अगर सरकार की मंशा है तो पहले उस अलॉटमेंट जो हुआ है जैसलमेर का, जो कई संपूर्ण जैसलमेर में, वो रुकवाए, कुछ चंद लोगों की दुकानदारी है जो बैठे दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में, वो यहाँ
जैसलमेर को नष्ट करने के लिए आए हैं, वो माला वाला होकर के और वो चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कितनों के घर उजड़ रहे हैं। जैसलमेर नष्ट होते हम नहीं देखना चाहते हैं। दूसरों को बचाने के लिए हम जैसलमेर को नष्ट नहीं करेंगे। ये जो ये साफे वाले बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है, लेकिन हम नहीं जाने देंगे। सरकार से, वर्तमान सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, आप ही हमारे हो, आप इस पीड़ा को मानो। मैं माननीय संत प्रताप जी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारी हर पीड़ा को समझते हैं। और मैं छोटू सिंह जी विधायक है, उनका भी कह रहा हूँ कि आप हमारे हो, लेकिन इस पीड़ा को समझो। ये एकता होता है तो आपको भी दर्द होता होगा, क्योंकि ये सब आपके हैं। चाहे किसी संपूर्ण जैसलमेर आपका है, चाहे वो पोखरण क्षेत्र अलग है, प्रताप जी का है, लेकिन वो भी आपका है। आप उस पीड़ा को समझो। और मैं संपूर्ण जैसलमेर से जो अपने अभी जो सरकार है उसके प्रतिनिधि है, चाहे किसी भी पद पे है, आप अपनी आवाज बनिए। आपको जैसलमेर की जनता के बीच में जाना है तो जैसलमेर की जमीन को बचाना है, यह पहली प्राथमिकता आपको रखनी है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर ये आज एक दिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल हम जोधपुर में 2-3 दिन के बाद जोधपुर में भी महासभा करेंगे। मारवाड़ क्षेत्र अपने सामने है, पूरा सुने हैं। अभी भगवान सिंह जी ने बताया, हमारे लोग, कई लोगों ने तो ऐसे, अब देखो सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, उन लोगों ने बताया कि ये भूखा मरेंगे यहाँ जाकर के, लेकिन शक्तिपीठ जो देश को बताया है उसका आशीर्वाद है। एक पानी की बोतल तक हमें नहीं लेनी पड़ी है, एक पानी की हमें भूख मरने वाले में नहीं है। हमने यहाँ भूखा रह करके इस जमीन को पूर्वजों ने बचाया। वो जो एक रोटी लेकर के और इस अंगोछे में बांध करके अपना जीवन 3-3 दिन निकाल देते, 4-4 दिन में निकालते, वो धरती है। इस धरती में हम इस धरती पर नहीं जाने देंगे। अगर इस तरह आज आई तो सतीशी कौम का साथ होना चाहिए। अगर देखो, धन्यवाद इसलिए समाज का लेना चाहता हूँ, जिसके साथ पूरा उनका समाज का जो भी नेता था वो साथ में खड़ा था, वो जीत करके गए। अगर समाज के साथ रहोगे तो आपको हमेशा कंधा पे बिठाएंगे और हमेशा आपकी जो भी पार्टी है उस पार्टी को हमेशा लोग साथ में देंगे, क्योंकि हम काम चाहते हैं, हम हमारे देश को बचाना चाहते हैं और बचाना आप सभी के कंधों पर है। इसीलिए आज जो अभी जो बता देंगे, जो जिस हिसाब से आगे अपन को सब रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और अपन करेंगे, मिलकर के करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मत संचालन कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज को बहुत ध्यान में रखते हैं। तो मैं आप सभी जैसलमेरवासियों से और अपनी सबकी पीड़ा है, धन्यवाद तो उसको दूर जिसकी पीड़ा नहीं हो। मैं माता शक्ति को धन्यवाद देता हूँ जो अपना घर बार छोड़ करके कितना जो मन दुखी होकर के यहाँ अपनी जमीन जा रही है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए जो जमीन जा रही है, इस कारण से यहाँ आई है। ये आप सभी को विदित है कि जब क्षेत्रानियां आगे आ जाती है ना, तो फिर वो झुकने वाली नहीं है। ये आप सरकारों से मैं ये पूरा कहना चाहता हूँ, क्षेत्रानियां आज सड़कों पे है, आप इसका सम्मान करें। अगर इनका सम्मान नहीं हुआ तो जब तक दिल्ली तक बिठाएंगे। तो मेरे साथ जैसा है, मैं कभी नहीं हारा हूँ ना हारूंगा, मेरे जान है तब तक। पूरा मेरी और टीम हमारे साथ में, और टीम में पूरा संपूर्ण जैसलमेर है। तो मैं संपूर्ण जैसलमेर से कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे ज्यादा नहीं है, और मांगे अगर आप मांगोगे, वो माता का क्षेत्र बचा लोगे, पुनः हम जोधपुर से भी वापस आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।